कहीं अकाल पड़ सकता है। और ये ऐसा है कि सूखा पड़ सकता है, एक तरफ बाढ़ है दूसरी तरफ सूखा पड़ेगा। तो ये जो विपरीत स्थितियां राहु बनाते हैं, बड़े बिजनेस में, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े टॉप के भी हो सकते हैं कोई भी, बट जिनका होना एक स्टेटस है, एक नाम है, वो कहीं गिरफ्त में आ सकते हैं। मैं डॉक्टर विजय कपूर आज फिर एक बार आपके सामने आपसे बातें करने के लिए हिंद वॉइस चैनल के माध्यम से आ रहा हूँ। आप देखिएगा, हिंद वॉइस चैनल का नीचे फ़ोन नंबर चल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक तरफ मेरा भी नंबर चल रहा है, आप उससे मुझसे बातें कर सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं, मेरी जो बातें आपके समझ में ना आए उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर विजय कपूर, एक बार फिर से बात करता हुआ आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ। तो समझ लीजिएगा, पिछले दिनों जो इतना परिवर्तन आया, इतने मैंने बहुत वीडियोस दिए, आप देखोगे दिसंबर के बाद काफ़ी वीडियोस आपको दे रहा हूँ, तरह तरह से बातें कर रहा हूँ। इसमें जो एक चीज़ है जो समझने की है कि किस तरह से प्लैनेट जल्दी जल्दी बदल रहे। एक तो था प्लैनेट्स ने लंबा रुख लिया, जो पिछले साल अक्टूबर नवंबर से बदल गई, उसका असर हुआ बाई चांस इस देश में। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव की प्रक्रिया हुई, चुनाव में भाषणबाजी हुई, जो कुछ हुआ सब आपके सामने। और ये सारा का सारा खेल एक तरह से राहु का उतारा। राहु, शनि, बृहस्पति, सब प्लैनेट्स अपना काम करते रहे। फिर मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि कहीं जो है ये चैनल भी ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपना और काम कर रहे हैं, और वो जो हैं एकदम से असर करेंगे। तो आप देखेंगे तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं। अब जो है हम लोग बार बार जो मैं आपसे बात करता हूँ, प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है कि आपके आसपास, आपके मित्रों में, आपके अपने साथ, आपके जानकारों में जो परिवर्तन आ रहा है, किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है। कोई बीमार हो जाता है, कहीं जो है किसी की नौकरी जा रही है। इन दिनों बहुत किस्से आप देख रहे होंगे, एकाएक जॉब की शंटिंग हो रही। एक तो ऑलरेडी मार्केट में जॉब नहीं है और जॉब जा रहे हैं, और ऐसे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। जी कल तक तो सब ठीक था, सुबह ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कल से मत आइएगा, रादर उसी दिन से उन्होंने। तो क्या ये ऐसा योग बन रहा है? एक लंबे समय से जो योग चल रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो सामने आ गई। दूसरी तरफ क्या है कि एक जो बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है वो आपके सामने आ गया। तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो नीट वगैरह लीकेज ऑफ पेपर, ये सामने आ गया। तो कई अजीबोगरीब बातें, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि राहु बहुत सी अजीबोगरीब बातें कराता। राहु कुछ का कुछ बुलवा देगा, राहु कुछ स्थितियाँ बना देगा, फिर उसके बाद जो है उसका अपना एक पड़ाव हो जाता है। आज की देश में आप देखिएगा, आज की तिथि में मैं किसी दल विशेष या उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो घटनाएं आपके सामने हैं, जो घटनाएं हुई, चुनाव में एक भाषिक संतुलन बिगड़ गया, उसके बाद दो पक्ष बने। तो मैंने बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस इस समय विपक्ष में थोड़ा जो है वो लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, वो खुलकर सामने आने लगे। ये सारा खेल प्लैनेट्स का था। मैं उनकी कुंडलियाँ जब देख रहा था तब भी मैं यही कह रहा था कि अब एग्रेसिवनेस आई। अभी क्या हुआ है कि एक प्लैनेट जो अभी 12 को, यानी कल ही बदला, आज हम 13 तारीख को बात कर रहे हैं, 13 जुलाई को, तो 12 जुलाई को जो चेंज हुआ है ये जाके जो है कहीं 14 को फिर बदलेगा, 14 को फिर बदलेगा। और इसके बदलते ही आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको लगेगा कि एक अभी बाढ़ आ रही है जैसे, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा दूसरी है। मतलब अजीब हालत लग रही है प्लैनेट्स की वजह से कि कहीं जो है वो जैसे अकाल पड़ सकता है, कहीं अकाल पड़ सकता है। और ये ऐसा है कि सूखा पड़ सकता है, एक तरफ बाढ़ है दूसरी तरफ सूखा पड़ेगा। तो ये जो विपरीत स्थितियां राहु बनाते हैं कि आपके अपने ही लोग जीतते हुए हार जाते हैं, बिल्कुल पीक पर पहुंचकर नीचे गिर जाते हैं।
ये सारा का सारा हो रहा। और ऐसे कहने चाहिए, ऐसे निर्णय कह लीजिएगा, ऐसे कारण बन जाते हैं, सब कुछ बहुत अजीब लगता है कि ये सारा प्लैनेट्स का खेल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में हैं उनको भी थोड़ा धीरज से काम लेना चाहिए। कि मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा, ना मैं अपने आप को उस योग्य समझता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स को समझिएगा, और प्लैनेट्स के कारण ये चेंज आ रहा है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि अभी बहुत बड़ा जो एक हल्का सा आंदोलन कह लीजिएगा, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, या ये कहा जा रहा है कि एक 2-3 दिन से एक चीज़ बहुत उठ रही है कि जब इमरजेंसी लगी थी 25 जून को 1975 में जब लगी थी, तो उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। अब इसमें थोड़ा सा आप मनाइएगा, खूब मनाइए, जी भरकर मनाओ, संविधान हत्या दिवस है, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि संविधान की हत्या नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। संविधान का उस दिन अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो दुरुपयोग हुआ। संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में जो लिखित बातें हैं, उसका दुरुपयोग हुआ, हत्या नहीं हुई। जैसे आत्मा की हत्या नहीं होती। अब जो है ना, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है, कई चीज़ों में मैंने देखा है, मैं खुद भाषा से जुड़ा रहा हूँ, मैंने PhD वगैरह की हुई है, भाषा पढ़ाता रहा, लिटरेचर पढ़ाता रहा, तो कभी कभी शब्दों में जरा से हेर फेर से आप जो है बहुत बड़ी बात जो है और नेगेटिव बात कह जाते, और दूसरी तरफ उस बात का एक तरह से इम्पैक्ट लेकर जो भी है, तो आज की डेट में जो विपक्ष है वो फिर कह रहा है कि हर रोज़ एक दिवस मना लो, बेरोजगार दिवस मना लो, वो होता है ना, और उसका बेरोजगारी की हत्या का दिवस मना लो, कोई कह रहा है कि अग्निवीर का दिवस मना लो। मतलब ये क्या हो रहा है, ये आप भी सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या वो गलत है, लेकिन क्यों हम लोग समय नष्ट कर रहे हैं? मेरे पास एक ही जवाब है कि इस समय प्लैनेट जो हैं वो बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, वो सही निर्णय नहीं लेने दे रहे, वो आपको जो है कहीं सही रूप में प्रस्तुति नहीं दे रहे। आज ना करते भी नई सरकार को कम से कम जो है 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। एक तरफ जो है वो 100 दिनों का रोड मैप था, 100 दिनों का, जिसमें से 1/3 तो जा चुका, और मुझे लगता है कि कहीं वो 1/3 जो है वो इन्हीं किस्सों कहानियों में, लोकसभा, राज्यसभा, लेक्चर, ये सारा हो गया, वही चल रहा है। तो ये कोई सही स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ समाज में जो भयंकर, इसको चाहे किसी रूप में लीजिएगा, चाहे भूखमरी मानिएगा, चाहे क्या हो रहा है, 1.5 लाख के अंदर बच्चे बेचे जा रहे हैं, नवजात शिशु को बेच रहे हैं, ये खबरें आपके पास, ये समाज का हाल हो रहा है। और अजीब सी हालत है। एक युवा की कहानी आई है कि वो क्योंकि अमेरिका में एडमिशन लेना चाहता था, उसने सारे सर्टिफिकेट झूठे बनाए, सारी मार्कशीट झूठी बनाई, और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप लेने के लिए वो जो विद्यार्थी कह लीजिएगा, जो युवा था, उसने क्योंकि आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाए, अपने जो है पिता की मृत्यु का सर्टिफिकेट बना लिया। ये समाज की हालत हो गई। एक नहीं, अगर एक एग्जाम्पल समझ आ रहा है तो 10 एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे, कईयों ने किया होगा, कई करते होंगे। इंडिया में तो सुनते थे, एडमिशन के लिए झूठे सर्टिफिकेट बना लिए, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लिया, कुछ इस तरह से दलित सर्टिफिकेट बना लिया। लेकिन ये तो एक लंबा खेल हो गया। ठीक है, वो पकड़ में आ गया। नीट का कभी आप सोच नहीं सकते थे इतना लंबा सिलसिला आपके सामने आ जाएगा। और अभी तो बहुत गंभीर स्थिति आने वाली है। 16 तारीख को सूर्य जिस राशि में जा रहा है, उस राशि में पहले से बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, और इस समय मंगल और बृहस्पति इकट्ठे चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे,
और ऐसा चलो हम राहु शनि को फिलहाल, शनि भी ऐसा है कि वो आपको भेद नहीं दे रहा, एक्वेरियन हाउस का कुंभ राशि में बैठा हुआ है, क्या निर्णय लेगा क्या सामने आ जाएगा नहीं सोच सकते। मेरा मानना है कि 16 के बाद ये 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताया, एक ही राशि के अंदर जब 3 ग्रह जाएंगे तो ये एक तरह का, मैं बार बार एक शब्द यूज़ करता हूँ धमाका, तो वो ना मानिएगा, लेकिन एक हलचल पैदा कर दे, अजीब तरह की हलचल। आप देखेंगे कि उस हलचल में क्या होगा, बार्गेनिंग, और बार्गेनिंग कौन करेगा, जो फ़ायदा उठाना चाहता है। अब उसमें एक बहुत बड़ी जो लग रही है स्थिति लग रही है वो ये है कि ये कम से कम इस देश के 3 बड़े बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े टॉप के भी हो सकते हैं कोई भी, बट जिनका होना ना एक स्टेटस है, एक नाम है, वो कहीं गिरफ्त में आ सकते हैं। उनका कहीं डाउनफॉल कह लीजिएगा, कहीं जो है उनको ज़्यादातर जब भी कुंभ राशि में होता है, सरकारी घर से मुसीबत पैदा करता है। सरकार के घर से वो किसी भी तरह का उन पर दोषारोपण हो सकता है, उनकी संपत्तियों को लेकर, उनकी जो भी एसेट्स पड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों को लेकर ये स्थितियां बन रही हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि बुध भी वहाँ आ जाएगा, सूर्य है, इस तरह की जिसे कहना चाहिए ना एक पर्दा, बहुत सा पर्दा उठेगा, पर्दा गिरेगा नहीं, बहुत से निर्णय जो पहले लिए गए वो उठेंगे, वो पता चलेंगे, पर्दा उठेगा कि ये क्या हुआ। नई न्याय संहिता आपके सामने आ चुकी है, उसका जो भी असर होगा वो सबको होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, वो ये होगी कि नए प्रोसेस, नई चीज़ें एकदम से शुरू हो रही। और कहाँ जो सामाजिक उथल पुथल, देखिएगा मैं आपको बार बार एग्जांपल्स जो देता हूँ वो इसलिए कि किस तरह से ये प्लैनेट परिवर्तन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि ये अंशुमन का केस आपके सामने आ गया। अंशुमन का केस ये एक नहीं है, ये क्या होगा आगे कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ पुरानी मान्यता आप भी समझते हो कि चावल के एक दाने से समझ में आ जाती है कि पूरे चावल पक गए हैं कि नहीं। वो अंशुमन की जो पत्नी है वो परिवार से उसका कीर्ति चक्र की जो लेटर आया था वो भी साथ लेकर सब कुछ भाग गई और दोषारोपण कर रही है फैमिली के ऊपर, अपने ससुराल पे कि मेरे को ये दीजिए। ससुराल वाले अब सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो न्याय हमें मिल सकता है उस न्याय के अंदर हमें ये समझाया जाए कि निकटतम रिश्ता क्या होता है। पुत्र के साथ माता पिता का एक रिश्ता है, वो निकटतम माना जाएगा कि विवाह के बाद जो है वो पत्नी का निकटतम रिश्ता हो जाता है और माता पिता का कट जाता है। ये जो एक नया, एक कह लीजिएगा एक जिसे कहना चाहिए एक नई सोच सामने आ रही है, तो ये उस घर की सोच नहीं है। ये क्योंकि थोड़ा सा नेम फेम हुआ, कीर्ति चक्र मिला और उसके बाद उस महिला ने ये किया, तो ये करने से क्या हो रहा है कि ये घर घर में ये उठ सकता। कोई भी आपके घर में आई बहू और वो ये स्थितियां पैदा कर दे, तो वो जो न्याय जो है जिसे है कहना चाहिए कि जो सामाजिक न्याय मिल सकता है ये बिगड़ गया। तो अब उसको लिए क्या लड़ाई होगी, क्या लड़ा जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थितियां गंभीर होती जा रही। मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी निर्णय ले, कम से कम कोई निर्णय भी आंखें बंद करके नहीं लेना चाहिए किसी को भी, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, क्योंकि क्या फायदा, वापस लेना पड़ा। मैं फिर से बता दूं कि 16 तारीख को ग्रह बदल रहे हैं, वो एक ऐसी हलचल पैदा करने वाले हैं आपको समझ ही नहीं आएगा। दुर्भिक्ष, कहीं जो है अकाल पड़ रहा है, कहीं जो है मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, आगजनी की घटनाएं, ये ऐसी स्थितियां। और कहीं जो है चाहे आप कह लीजिएगा जो समाज का जिन्होंने हित करना है, राजनीति के जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं,
आपके समाज के लिए, आपके लिए कोई कहीं कुछ करने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बन गई हैं, ये कहीं जो हैं, ये कैसे विपरीत योग। और दूसरी तरफ मंगल और बृहस्पति, वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं एक डायनामाइट बिछ जाए, मतलब होता है ना, एक बारूद पे बैठे हुए लोग महसूस करने लगे हैं कि हम यहाँ भी कहीं फट सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है। मुझे लगता है कि सारे मुद्दे प्लैनेट्स की वजह से हो रही हैं, और आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने प्लैनेट्स के बारे में तो कम से कम पता कर लीजिएगा, क्योंकि देश समाज ये तो सामूहिक उसमें चलता है। देश है, समाज है, परिवार है। अब परिवार के अंदर अगर एक पर संकट आता है तो सारा परिवार उससे जुड़ जाता है। मैं कुछ और बातों के साथ अगली बार फिर आपके पास आऊँगा। आज इतनी बातों से आप सुनने का आपका धन्यवाद। नमस्कार।